वेलकम बैक टू एसएसके सर्विसेज। ऑलराइट जी, आज के इस लेक्चर में हम अपनी एरिया एंड रीजन कमांड को देखेंगे। एरिया और रीजन कमांड जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कमांड है, क्योंकि जब हम कोई भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं अक्सर, तो इसमें यही होता है कि जी कोई असाइनमेंट आ जाती है कि डिफरेंट किस्म के एरियाज़ फाइंड करने होते हैं। और इन केस अगर आपके पास कोई कम्युनिटी है या कोई आपकी बहुत बड़ी हाउसिंग सोसाइटी है, तो उसमें जो है रीजन भी फाइंड करने होते हैं। ठीक है, तो एरिया और रीजन कमांड जो है आप काइंडली बिल्कुल सही तरीके से सीखें, ताकि बाद में जब भी आप प्रोजेक्ट कर रहे हो या किसी भी किस्म का काम कर रहे हो तो आपको कोई मसला ना हो। ठीक है, तो इसमें अब ये है कि एरिया फाइंड करने के लिए हमारे पास जो शॉर्टकट की है वो AREA है। जैसे ही आप AREA टाइप करते हैं ये आ जाता है। ठीक है, अच्छा, इससे पहले आपको मैं थोड़ा-सा बाउंड्री का भी बता दूँ कि बाउंड्री किस तरह हम कोई भी क्लोज़ ऑब्जेक्ट है तो उसको हमने बाउंड्री भी बनाना होता है। बाउंड्री जो हमारे बहुत पुराने वर्ज़न्स आते थे उनमें जो है एरिया फाइंड करने या रीजन फाइंड करने के लिए सबसे पहले आप किसी भी ऑब्जेक्ट को बाउंड्री बनाते हैं। ठीक है, बाउंड्री बनाने के लिए हमारे पास जो शॉर्टकट की है वो BO है, ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, यहाँ से आप पिक पॉइंट करते हैं और उसको किसी भी ऑब्जेक्ट को बाउंड्री बना लेते हैं। ठीक है, एंटर कर देते हैं। अच्छा, अब एरिया फाइंड करना है, तो एरिया के लिए जो हमारे पास शॉर्टकट की है वो AREA। जैसे ही आप टाइप करते हैं, यहाँ पे देखिए एंटर किया तो यहाँ पे आपके पास आ गया जी। आपने सेलेक्ट करना है फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, ये एंड पॉइंट कर लिया, और यहाँ पे मैं इसको जैसे मैंने 3 सेलेक्ट कर लिए, पूरा रीजन जो है, जो इसका एरिया है, ये ग्रीन हो गया और मैंने इसको क्लिक कर दिया। ठीक है, तो एरिया अभी मुझे बता रहा है 77.05 स्क्वायर इंच है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे एरिया इज इक्वल टू 77.05 स्क्वायर इंचेस एंड 0.5351 स्क्वायर फीट। ठीक है, हम दूसरे का भी फाइंड आउट कर लेते हैं इसी तरह ARE। ठीक है, शॉर्टकट कीज़ लाज़मी याद रखिएगा ताकि आपको प्रोजेक्ट बनाते हुए शॉर्टकट कीज़ बार-बार देखनी ना पड़े। ठीक है, और काइंडली सिलेक्शन जो है एंड पॉइंट की, मिड पॉइंट की, वो सही कीजिएगा, एंटर। ठीक है, अब यहाँ इसका एरिया देखें 147.67 स्क्वायर इंचेस एंड 1.0255 स्क्वायर फीट। ठीक है, अच्छा, एरिया, अब एरिया जो है किसी भी सिंगल ऑब्जेक्ट का हम फाइंड करते हैं, और जब आपको कहा जाएगा कि रीजन फाइंड करें, तो रीजन फाइंड करने के लिए उसमें यही है कि वो डिफरेंट जब आपके ऑब्जेक्ट होंगे और उनका एरिया फाइंड करना होगा, तो उसके लिए आप रीजन कमांड यूज़ करेंगे। ठीक है, कम्युलेटिव एरिया जिसको कहते हैं ना, कम्युलेटिव एरिया फाइंड करने के लिए आपको मस्ट रीजन कमांड यूज़ करनी है। ठीक है, होता रीजन में भी आप एरिया ही फाइंड कर रहे होते हो, लेकिन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का। ठीक है, तो उसके लिए जो हमारे पास शॉर्टकट की है रीजन फाइंड करने के लिए, वो है MASS मैश प्रॉप। ठीक है, MASSPROP मैश प्रॉप, एंटर। ठीक है, अब क्या कह रहा है, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट आप करेंगे, ये मैंने फर्स्ट सेलेक्ट कर लिया, ये मैंने सेकंड कर लिया, ये मैंने थर्ड कर लिया। जैसे ही सिलेक्शन हो गई, मैं प्रेस करता हूँ एंटर। अब ये देखें, यहाँ पे मैं आ गया और इसने मुझे यहाँ पे बता दिया कि जी इनका जो एरिया है, ये देखें। यहाँ से हमेशा जब भी आपने कमांड लाइन में जो कमांड सर्च करनी है, ठीक है, जहाँ से आपने कमांड एग्जीक्यूट करनी है वो ये है, यहाँ से इस जगह से आपकी कमांड स्टार्ट हुई है। हमने पहले एक ऑब्जेक्ट किया, फिर दूसरा किया, फिर तीसरा किया। उसने फिर क्या बता दिया हमें, रीजन, कि इसका कम्युलेटिव एरिया क्या है। इन पूरे जो हमने सिलेक्शन की है वो है 209.2 स्क्वायर इंचेस। ठीक है, तो इस तरीके से आप एरिया और रीजन बआसानी फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं इसको स्केप कर देता हूँ। अच्छा, इसके अलावा जो एरिया फाइंड करने का एक और तरीका भी ये है कि सपोज आपने कोई बाउंड्री बना ली है। अच्छा, ये आप देखें, एक ये है, ये बाउंड्री बनी हुई है, लेकिन अगर आप लाइन में सेलेक्ट करता हूँ और इसको एंड पॉइंट। ठीक है, अब ये और इन दोनों का ऑलमोस्ट शेप सेम है, लेकिन ये बाउंड्री नहीं है, ये सिंगल लाइन है। ठीक है,
ये बाउंड्री है। अब क्या है बाउंड्री एक चीज़ बाउंड्री बनी हुई है तो उसकी आप एरिया किस तरह फाइंड कर सकते हैं। सपोज़ मैंने इस पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद जब इसकी सिलेक्शन हो गई ना, तो अब मैंने राइट क्लिक करके यहाँ पे आ गया प्रॉपर्टीज़ में। प्रॉपर्टीज़ में भी यहाँ पे देखिए आप इसको इसका एरिया आपको पता चल सकता है। ये एरिया यहाँ पे लिखा हुआ है 77.0527 स्क्वायर इंचेस एंड 0 पॉइंट, ठीक है। लेकिन जब आपने एक चीज़ बाउंड्री नहीं बनाई हुई, जैसे कि ये है हमारे पास, अब इस पे आप सेलेक्ट भी कर लें तो ये भी ये वही वाली सिंगल लाइन ही शो कर रही है। तो इसकी कोई भी ये आपको लाइन की प्रॉपर्टीज़ बताएगी, इसका एरिया नहीं फाइंड आउट होगा, ठीक है। तो हमेशा आप जो रीजन है और जो एरिया जब भी आपने किसी चीज़ का फाइंड आउट करना है तो लाजमी उस चीज़ को आपने बाउंड्री बनाना है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि इस लेक्चर में आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा एरिया और रीजन के बारे में। कोई भी अगर आपका क्वेश्चन है, अगर आपको कहीं समझ नहीं आई तो काइंडली कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा, मैं इसको दोबारा से भी एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। अपना रखिएगा ख्याल, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।